वेस्टमिंस्टर लघु प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 7। परमेश्वर की योजनाएं क्या है? उत्तर: परमेश्वर की योजनाएं उसका शाश्वत उद्देश्य, उसके मन का संकल्प है, जिसके तहत उसने अपनी महिमा के लिए वह सब कुछ जो होने वाला था पहले से ठहराया है। सरल भाषा में यह प्रश्न हम कुछ इस तरह रख सकते हैं: हु इज इन कंट्रोल? इस विश्व पर किसका नियंत्रण है? उत्तर: परमेश्वर का, बाइबिल के प्रभु का। बाइबिल हमें परमेश्वर के संप्रभुता के विषय में सिखाती है। इंग्लिश में द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, और इसी का मतलब है कि परमेश्वर इस सारी कायनात का अकेला ही राजा है और वही इस दुनिया को चलाता है और वही इस दुनिया को अपनी बुद्धिमानी से नियंत्रित करता है। इस दुनिया को चलाने के लिए परमेश्वर को किसी के सुझाव की ज़रूरत नहीं है कि इस दुनिया को कैसे चलाए। परमेश्वर ने दुनिया के प्रति उद्धार के मामले में परिपूर्ण योजना बनाई है। सिर्फ परमेश्वर ने योजना बनाई नहीं, बल्कि उसे स्थापित भी किया है। सिर्फ परमेश्वर ने योजना स्थापित ही नहीं की, बल्कि उन योजनाओं पर अमल भी करता है, अपनी योजना को पूरी करता है। हमें बताया गया है कि परमेश्वर की योजनाएं अनंतकालीन है, शाश्वत है। हमारी योजनाओं में और परमेश्वर की योजनाओं में बहुत अंतर है। हमें अगले हफ्ते में क्या करना है उसकी योजना हम आज बनाते हैं, और फिर भी उसे पूरा होने का कोई भी हवाला हमारे पास नहीं है, कोई भी गारंटी हमारे पास नहीं है। परंतु परमेश्वर की योजनाएं अनंतकालीन है और वह उसे पूरा करता है, पूर्ण रीति से पूरा करता है। अगर परमेश्वर ने 100 योजना बनाई है तो वह 100 योजना पूर्ण रीति से पूरी होगी। परमेश्वर की योजनाओं की कभी शुरुआत नहीं हुई। यह ऐसा नहीं है कि हाँ, एक विशेष समय में परमेश्वर की योजनाएं अस्तित्व में आई, शायद उत्पत्ति के बाद परमेश्वर ने योजना बनाई। नहीं, उसकी योजनाएं समय से पूर्व है। जगत की उत्पत्ति से पहले, मनुष्य के पाप में गिरने से पहले, इतिहास में कोई बातें जगह लेने से पहले परमेश्वर ने योजनाएं स्थापित की है। दूसरी बात हम सीखते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं अपरिवर्तनीय हैं। भविष्य में होने वाली छोटी या बड़ी बातें परमेश्वर की योजना को बदल नहीं सकती, रोक नहीं सकती। उसकी योजनाएं पूर्ण रीति से पूरी होती है। बलशाली देश ने क्या किया, इस राष्ट्र ने उस राष्ट्र के साथ क्या किया, बलशाली लोगों ने क्या किया, यह बातें परमेश्वर की योजनाओं पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर की योजना सभी बातों पर लागू होती है। परमेश्वर की योजना में सभी बातें शामिल है जो इस दुनिया में होती है। यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के उद्धार के मामले में परमेश्वर की योजना काम करती है और दुनिया की अन्य चीज़ों के मामले में परमेश्वर की योजना लागू नहीं होती। ऐसा नहीं है। परमेश्वर इस दुनिया की सारे डिटेल को नियंत्रित रखता है। परमेश्वर इस दुनिया की सारे डिटेल का संप्रभु है, सॉवरेन लॉर्ड है। चौथी बात यह है कि परमेश्वर की योजना अनकंडीशनड है। इसका मतलब कि परमेश्वर के बाहर कोई बातें नहीं है, उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं है। उसे पता नहीं ऐसी बातें इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। सारी बातें परमेश्वर जानता है, सारी बातें परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, आकाश मंडल परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। पांचवी बात यह है कि परमेश्वर की योजना प्रभावशाली है, सामर्थशाली है।
परमेश्वर ने जल प्रलय ठहराया है। भूकंप, सुनामी, पृथ्वी में होने वाली घटनाएं, आकाश में होने वाली घटनाएं, सारी बातें परमेश्वर ने नियुक्त की है। अब प्रश्नोत्तरी हमें दूसरे भाग में सिखाती है कि परमेश्वर ने होने वाली बातें पहले से ठहराई है। उसके लिए अंग्रेजी शब्द है फोरऑर्डेन। इसका मतलब है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। अब क्योंकि परमेश्वर ने सब बातें ठहराई है तो परमेश्वर सब बातें जानता भी है। उद्धार के मामले में परमेश्वर हमें पहले से जानता है। अब पहले से जानने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने भविष्य में झांक कर देखा और देखा कि कुछ लोग यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हैं और उन लोगों को परमेश्वर बाद में चुनेंगे। जो लोग ईमान लाएंगे उनको परमेश्वर चुनेंगे। नहीं, ये बात गलत है। परमेश्वर चुनते हैं इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही यीशु मसीह में हमसे प्रेम रखा और जिनसे परमेश्वर ने प्रेम रखा उन्हीं के लिए अपना पुत्र दिया और उन्हीं के लिए यीशु मरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उसका नाश न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। रोमियो की पत्री अध्याय 9 वचन 13। मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। अब सवाल यह उठता है कि याकूब पर, हम पर प्रेम करने का कारण क्या है? कोई खूबी या कोई खासियत? नहीं, बल्कि वचन यह भी कहता है, रोमियो की पत्री अध्याय 9 वचन 11, न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था। इसका मतलब बहुत ही सरल है। परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर के चुनाव की योजना किसी के हैसियत पर निर्भर नहीं है या किसी के कुछ करने पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर का यह स्वयं संकल्प है। परमेश्वर की यह मर्जी है। परमेश्वर जो करते हैं वह उचित ही करते हैं। सारी बातें जो परमेश्वर ने ठहराई है, की है, वह उसी की महिमा के लिए है। परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वह किसी को हमेशा के जीवन के लिए तो किसी को हमेशा के मौत के लिए चुनता है। परमेश्वर ने हमारा जन्म, हमारा मृत्यु कब, कैसे और क्यों, यह पहले से ठहराया है। बाइबल के अनुसार कुछ भी एन एक्सीडेंट नहीं है, कुछ भी अपघात नहीं है, संयोग नहीं है, किस्मत नहीं है, तकदीर का लिखा नहीं है, अचानक नहीं है। सभी बातें परमेश्वर की ठहराई हुई योजना से है। इस कायनात में परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होता। सारी बातें परमेश्वर के मर्जी के अधीन हैं और उसकी मर्जी पूरी करती है, उसकी योजनाओं को पूरी करती है। आइए मसीह में हम उस परमेश्वर के सामने घुटने टेके जो सारी दुनिया का राजा है, अकेला राजा है, जिसने इस दुनिया को और हमें संभाला है। आमीन।